जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी बहन भाइयों को। आप सब अच्छे होंगे, आनंदमय होंगे प्रभु कृपा से। स्वागत है आपका मेरी श्यामनाथ जी ब्लॉग 111 में। मानव जीवन का फल क्या होता है। आज मेरी 2 दिन से मैं कोई ऐसी कोई वीडियो नहीं डाल पाई थी। 2-3 दिन हो गए, क्योंकि हम लोगों की जो जिम्मेदारियां होती हैं उन पर हमारा ख़ास फोकस रहता है। प्रभु की सेवा है, घर की जिम्मेदारी है, तो इसलिए नहीं कर पाई थी। वीडियो में मैंने थोड़ा सा कम टाइम नहीं दे पाई थी मैं। हम लोग जहाँ भी हैं, क्योंकि प्रभु ऐसी कोई जगह नहीं है कि प्रभु सिर्फ हमारे ब्रज में ही रहते हैं, या फिर तीर्थ धाम जो हैं सिर्फ उनमें ही रहते हैं। जैसे बद्रीनाथ जी है, केदारनाथ जी है, गंगोत्री है, जन्मोत्री है, और कन्याकुमारी है, रामेश्वर है, द्वारिकापुरी है। बहुत सारे तीर्थ धाम हैं। सब धामों को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। लेकिन प्रभु हर जगह हैं। जहाँ जनमानस हैं, जन जीव हैं, प्रभु वहीं हैं, क्योंकि वो उनके जीवंशी हैं। तो आज जो हमारी सांसें चल रही हैं वो हमारा प्रमाण है कि प्रभु हैं। जब ही उनके अंशरूपी हैं हम, जब भी हमारी सांसें चल रही हैं। तो हम जहाँ भी हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जहाँ भी हैं वहीं रह के हम प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। अपने प्रभु का कीर्तन, सत्संग, सेवा वहीं कर अनुकूलता हो तो सेवा करो, नहीं हो तो प्रभु की जो लीलाएं के जो चित्रपट हैं उनको हम जितना भी हो सके अपने घर में, क्योंकि जब सुबह हमारी नींद खुले तो हमें सुबह प्रभु के ही दर्शन हो। तो हर जगह अपने प्रभु के जो चित्रपट हैं उनको लगा के रखें, और माता पिता की सेवा करें, बड़ों का आदर करें। और बाकी तो प्रारब्धों के हिसाब से हर जीव को सब झेलना पड़ता है। अभी हमारी लाइट चली गई है, तो ये बैटरी वाली लाइट है जो जल रही है, तो मैंने सोची चलो 5 मिनट की वीडियो में बना के डाल देती हूँ। तो अब ये ब्लॉग मेरा नया ही है, मैं इस पर खास ध्यान नहीं देती हूँ। तो अभी हमारे उमेश भाई को मैंने बुलाया था अभी 1 हफ्ते पहले की बात है। तो उनका भी आपने अवश्य ही वीडियो देख लिया होगा। कुछ थोड़े बहुत मेरे वैष्णव जन हैं, उनके पास भी मैंने कुछ वैष्णव जन हैं उनके पास भी भेजा था। कुछ नए जो उनके जो दर्शक हैं भैया के, उनको तो पता ही है भैया की। आप सब भैया का देखा करो, बहुत महापुरुष हैं वो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और साधु संतों को तो मैं कोटि कोटि नमन, वंदन, दंडवत प्रणाम करती ही हूँ। लेकिन साथ में जो घर गृहस्थी में रह के जो मतलब उनकी दृष्टिकोण अच्छा है, वो मतलब बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। और एक महिला की नज़र में, और एक महिला एक शक्ति होती है, महिला अर्धांगिनी होती है, उसके लिए उस इज्जत है उसके मन में। और वो मतलब हर कोई मतलब जो नारी है अपनी पत्नी को एक दो देवी का रूप देना, और जो महिला हैं उनको एक माता का और एक बहन का दर्जा देना, ये उन भैया के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छाई है। साधु संतों को एक भगवान का स्वरूप समझ के सेवा करना, ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप जहाँ भी हो, क्योंकि जब हम अपने अंदर में जब झांकते हैं, और अपने अंदर में, हमें प्रभु को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु तो हमारे अंदर ही हैं। सारा खजाना अंदर ही है। वो खजाना आपको कब मिलेगा? जब आप अपने अंदर में उतरोगे, अपने अंदर में उतरोगे, बहुत गहरे अंदर, बहुत गहरे अंदर। तो आप जब बहुत गहराई में अंदर उतरने लग जाओगे तो अवश्य ही आपको वो खजाना मिलेगा।
और उस खजाने को मिलने के बाद आपको अतिशय आनंद की एक अनुभूति होगी। और उस आनंद की अनुभूति के बाद आपका जो मोह, जो इटके पड़े रहते हैं कि बस वही सब कुछ है, वही सब कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कि भड़काती नहीं हूँ मैं किसी को घर गृहस्थी के खिलाफ, मैं यही कहती हूँ कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत गहरा राज है। उस राज का तो पता जब ही चलता है कि जब हम अपने प्रभु की जो लीलाएं हैं, प्रभु के श्री राधा रानी का युगल स्वरूप, और देखो कमी है तो अपने भाव की है, उसको जब हम शुरू कर देते हैं अंदर उतरना, भजना। ऐसा नहीं है कि प्रभु सिर्फ़ और सिर्फ अक्षर और सिर्फ पढ़े लिखे होने से ही मिलते हैं। एक अक्षर भी पढ़े नहीं है, हमारी गोपीजन एक अक्षर भी पढ़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोट कोट की भक्ति करी थी। मैं अपनी श्री गोपीजनों को कोटि कोटि नमन बंदन और दंडवत प्रणाम करना चाहती हूँ। और हमें उनके एक बाल की बराबर भी भक्ति मिल जाए ना तो हमारा उद्धार हो जाए। आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ मैं। तो इसलिए मतलब हमें अपने अंदर ही तीर्थ धाम जो भी हैं हमारे अंदर हैं सब। तो घर के माता पिता जो है ना वो दुखी नहीं रहने चाहिए अगर हम उनकी सेवा नहीं करते हैं। और ठाकुर जी की बहुत से देखे हैं मैंने, ठाकुर जी की सेवा करते हैं और माता पिता को दुखी रखते हैं, ऐसे ऐसे बहू बेटा डंडाओं से मारते, कभी उद्धार नहीं होगा। ठाकुर जी आपकी सेवा कभी भी अंगीकार नहीं करेंगे। तीर्थ धाम जो है आपका, जो आप धाम करके आए हो ना, उस आपका वो बेकार है। समझ लो आप एक पिकनिक पे गए हो और वो आपका बस वही वहीं तक सीमित है। धामों की कृपा कभी नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले अपने माता पिताओं की सेवा करो, अपने माता पिताओं को खुश रखो। उसके बाद आप अपना जो भी नित्य कार्य है उसको करो। माता पिता सेवा योग्य हैं तो माता पिता जब तक हाथ पैर चलते करते ही हैं बेचारे। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं है जो कि बेटा बहू के ऊपर और परिवार वालों के ऊपर बोझ बने अपने बच्चों के ऊपर, है ना। और पेड़ ज़रूर लगाएं क्योंकि पेड़ लगाने से ही उद्धार होता है और ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ लगाना बहुत एक नेक कार्य है, बहुत धर्म का काम है। गौ सेवा, पेड़ लगाना, माता पिता की सेवा, मतलब मानवता। देखो वैष्णवता बाद में है, मानवता पहले है, तो मानवता रखो। ठीक है, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी। अब मैं इतना ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे अपना जो नित्य कार्य है प्रभु की, दोपहर तक तो प्रभु की सेवा ही रहती है ना। उसके बाद अगर हमें दिखता है कि कुछ अर्जेंट है किसी का तो हम दोपहर में ही बैठते हैं। अभी मैं अपनी सिलाई का कार्य भी कर रही हूँ, उसी पे बैठी हुई हूँ। देखो आपको दिख रहा होगा चीरा, ये सब लाइट कम है तो इसलिए कम दिख रहा है। तो अभी मैं इसी पे बैठी हुई हूँ तो मैंने सोची चलो हमारे एक यूट्यूब परिवार को, वैष्णव परिवार को थोड़ा सा उनसे कुछ वार्तालाप कर, कुछ वार्ता वगैरह कर लेते हैं और आपको भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, आप भी हमसे जुड़े रहो और हम भी आपसे जुड़े रहें। तो इसलिए मैंने सोची चलो थोड़ा छोटा वीडियो बना लेते हैं एक। फिर आती हूँ मैं एक नए व्लॉग में अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं और अपना भाव लेकर आप सबके बीच में। जब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे।